जो नुक्ता मैंने अभी छोड़ा आखिर में कि पूरी दुनिया गवाही दे कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे, हमारे चीफ मिनिस्टर एक ऐसे सूबे के चीफ मिनिस्टर जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस मेनेस से, वो उठ के कहें जी कि पहले आप सबूत दें, ऐसे बातें ना करें। ये आपको नहीं लगता कि जो हमारा एक बेसिक नैरेटिव बल्कि जो दुनिया की भी असेसमेंट है उसके खिलाफ जाने के मुतरादिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये बात क्या क्यों की, मैं वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल हक बजानिब है। अब एंड आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर द चीफ मिनिस्टर, सो आई डू नॉट नो कि उनके दिमाग में क्या बात आएगी। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में, ये हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि यार हमारे वहां से कोई बाहर से आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं बॉर्डर के, वी बिलीव कि उनके होते हुए कोई आ नहीं सकता। तो अगर कोई ये कह रहे तो हो सकता है गलत हो। सो हम तो अगर हम देखे जाएं, हमारा तो फुल ट्रस्ट है अपने इदारों पे कि उनके होते हुए कोई आ नहीं सकता। मुझे आपके जुमले में तंज महसूस हो रहा है। नहीं, मैं तंज नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन मैं देखिए ना, आपको पता है कि वो टेरेन कैसा है। सुन ले, देखिए, इसके बावजूद वहां पे हम लोगों ने बाढ़ भी लगाई है, वहां पे हम लोगों ने सारी की है, और उसके बाद हमारे पास ऐसी चीजें हैं कि जो आपको सैटेलाइट वो सारी चीजें करके दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। My point is, I do not know why he said. My second point was, जो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप किसी में से कोई एंगल निकालना चाहते हैं, एक ये एंगल भी निकल सकता है। I'm not saying as a sarcastic remark. Why he said that तो देखिए ना, जाहिर है ना, आप बता सकते हैं ना, मैं बता सकती हूँ, बट उन्होंने ये बात इसी कॉन्टेक्स्ट में की है टू एन एक्सटेंट कि गवर्नमेंट को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रद्द अमल देना पड़ा। वो तो कह रहे हैं कि आप सुहेल आफरीदी साहब को टेररिस्ट अपॉलजिस्ट डिक्लेयर कर रही है गवर्नमेंट। देखिए, इस तरह है, इस गवर्नमेंट का मैं इस गवर्नमेंट के बारे में क्या कमेंट करूं, जिनको ना आइन से कोई लगाव है, जिनको ना लॉ से कोई लगाव है, जिन्होंने इस मुल्क को सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से वो लोग उस कुर्सी के साथ जोंक की तरह चिमटे रहे, उन्होंने पूरे आइन का सत्यानाश कर दिया है, उन्होंने जुडिशरी को सत्यानाश कर दिया। अब इंटरप्रिटेशन के लिए कौन जज बैठेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं, लेकिन क्या पीटीआई ने ये फैसला किया कि वे आप समझते हैं कि इन चीजों का इन्होंने सत्यानाश किया, अमनो अमान का आप लोग करवा देंगे? देखिए ना, एक बहुत सेंसिटिव मसला है, उसके ऊपर क्या रद्द अमल या क्या आउटलुक है पीटीआई? मैं देखिए, मैं अगर फर्ज करें मैंने वो बयान दिया है, फर्ज करें मैं एक और फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर कहता हूं कि मुझे सबूत दे सबूत। आप कहो कि ये सबूत है, चलिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ही हम भिजवा देते हैं उनको। नहीं, देखिए ना, सुन ले, देखिए ना, मुझे एक बात बताएं, अगर आप मुझसे पूछे ना, अगर मैं पाकिस्तान के, लेट्स से मैं इस इदारों की बात कर रहा हूं, अगर मैं वो हूं, मैं सिंपल जाऊं केपी के उधर जाऊं, मैं कहूं मैं आ रहा हूं, मैं आपको सारे सबूत और मैं आपको सारी चीजें विद ये बता रहा हूँ, और कैमरा के अंदर, इन कैमरा के अंदर, जैसे अभी वो स्पीकर साहब ने कहा है, वो कर दूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फर्ज करें मेरी नीयत साफ नहीं थी, अगर मेरी नीयत साफ नहीं थी और मैंने तंजन कुछ कह दिया है, भाई आप आके हमें बता दो। जनरली स्पीकिंग, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक, जिसको हम कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वो करवा के उसमें सारे जी नून लीग के लोग भी थे उसमें सारे, इनकी पुरानी जमात, इनकी ये वाली जमात, उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, सब ये कह रहे हैं, उसमें आप हमें क्यों सिंगल आउट कर रहे हो? जब आप हमें सिंगल आउट करोगे तो जब आप गलती करते हो तो हमसे भी कोई गलती हो सकती है ना। गुफ्तगू में शामिल करूं, एक तो सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं, चले नैरेटिव के ऊपर तो हम डिटेल में बाद में भी बात कर लेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि आप सबूत मुहैया करें, उसके ऊपर तनकीद भी की जा सकती है, उनके इस मौक़िफ़ से डिसएग्री भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन तलाल चौधरी साहब ने, वजीर हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की, क्या वो मुनासिब है? ये कहना कि वो टेररिस्ट अपॉलजिस्ट हैं, उन्होंने कहा दहशतगर्दों को आज एक नया तर्जुमान मिल गया, दोबारा अगर ऐसी बात की तो वहां उठा के फेंकेंगे जहां पे उनके अपॉलजिस्ट को फेंका जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर आप मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर के इस बयान पे कोई क्या रद्द अमल दे? ये रद्द अमल भी नहीं, मैं तो उनके बयान से कौन सा क्या चीफ मिनिस्टर अगर अपने दफ्तर में बैठे और अगर इधर दौरा उधर दौरा, इधर फूड स्ट्रीट उधर दुकान, अगर इस चीज से अपने आप को फारिग करें तो वो देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की FIR कटी हैं, उनमें से मेरे हिसाब से 85 से 90% में ताने बाने जो परपेट्रेटर्स के हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं।
डॉक्टर साहब ने तो बात खत्म कर दी कि जी वो बॉर्डर क्रॉस कोई नहीं हो सकता. इट इज अ वेरी पोरस बॉर्डर. या पीपल ऑन Very बोथ difficult. साइड्स ऑफ द बॉर्डर लुक द सेम. जुबान एक बोलते हैं, रिश्तेदारियां हैं, उनका हुलिया है. बहुत सारों के पास जाली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंटेशन है, जिस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम बार बार कहते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं उसके साथ साथ एक नादरा को भी एक स्वीप एक अपने सिस्टम में करने की जरूरत है. बहुत सारे लोगों को हम जाती तौर पे जानते हैं जो अफगान सिटीजन्स हैं, प्राइवेट महफिलों में वो इस बात का इतराफ करते हैं. हमारे घर में जो 2 अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक्स हुए, बशीर बिलोर का, हारून बिलोर का, उन दोनों की हमें कहा गया है कि जी ये जो सुसाइड बॉम्बर था अफगानिस्तान से आया है और वो तो खुद मर गया, और जो उसको लाने वाले थे उनके इस अटैक करने से पहले वो बॉर्डर वापस क्रॉस करके चले गए. सो मतलब ये सिर्फ मैं तो आपको अपने घर की कहानी बता रही हूँ ना. सुहेल अफरीदी साहब खैबर एजेंसी से बिलोंग करते हैं जहां पे बहुत सारे इस तरह के वाकयात हुए होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके जानने वाले भी होंगे. ये हो नहीं सकता कि इनको पता ना हो, लेकिन बहुत बड़ा हुकूमत को अपोज करने के लिए हुकूमत को अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि यू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस. आपने अगर उन्होंने एक्स कहना है तो आपने खामखा उसको ए या बी कहना है. एटलीस्ट सिक्योरिटी के मामलात पे लेकिन अगर सबको एक पेज पे होना चाहिए. अफेक्टेड सूबा उसका एक्नॉलेज आपने भी किया कि वहां पे प्रॉब्लम है, वो ये कहता है कि हमें ऑन बोर्ड लें, हमसे बातचीत करें ताकि हम अपने लोगों का के साथ जो है ना, देखिए उन्होंने जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सारे गए, अपनी सारी लेकिन जो बात पीटीआई का मौकफ था, आपकी जमात के लोग भी उसकी तायीद करके आए. देखिए वहां पे सारों ने एक जिसको कहते हैं ना कॉमन एजेंडा बनाया, विच इज द पर्पस ऑफ एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस. उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, सुहेल अफरीदी साहब वहां पे नहीं गए. देखिए तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हम जो करना मुलाकात करना चाहें वो हम करेंगे, हम जो मीटिंग अटेंड करना चाहेंगे वो करेंगे. अगर आप इनको अपोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे तो आप इनको क्या कहेंगे? आप इनको उनका तर्जुमान नहीं कहेंगे, आप सूबे के लोगों के तर्जुमानी करें. जो लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं आप उनकी तर्जुमानी करें, ना कि दूसरे मुल्क के लोगों की आप तर्जुमानी करें. हमेशा ये बात कहती हूँ क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन के लिए इतनी एक्सट्रीम व्यूज कि आप उसको दहशतगर्दों का अपॉलॉजिस्ट ही करार दे दें, ये नहीं होना चाहिए. हमें थोड़ा सा इन चीजों को टोन डाउन करने की जरूरत है. अली राशिद साहब को इसी नुक्ते पे गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ एक तो सिंध में जो मामला हुआ उस पर तो बात हम कर ही रहे हैं. चीफ मिनिस्टर साहब ने 10 दिन पहले कहा वो मिलेंगे, वो मिले नहीं. उसके बाद जो बयानबाजी का सिलसिला है, गवर्नमेंट ने तो आड़े हाथों लिया ही लिया सुहेल अफरीदी साहब को. गवर्नर केपी के, उनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, वो बड़ा प्राउडली बताते हैं कि वो कारकुन है पीपल्स पार्टी के. उन्होंने भी जो कुछ कहा है सुहेल अफरीदी साहब के बारे में, आपको नहीं लगता कि सियासत के अंदर जो रवादारी, और पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि आप लोग वो रवादारी जो है वो रखने के कायल हैं, आप लोग भी उसको छोड़ रहे हैं सर? देखें, पहली चीज तो जिस तरह वो आए कराची में, उनको हमने वेलकम किया, एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, अजरक पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई, उसके बाद उनको पूरा एक्सेस दिया, उनको सिक्योरिटी दी, प्रोटोकॉल दिया पूरा. पुलिस की नफरी उनके साथ थी. वो हैदराबाद भी गए, कराची भी आए, उन्होंने जलसा भी किया, सब चीजें उन्होंने किया. और यहाँ तक कहाँ जलसा किया उन्होंने सर? जलसे की तो आप लोगों ने इजाजत ही नहीं दी. नहीं, उनको बिल्कुल इजाजत थी, मगर जिस जगह वो जलसा करना चाह रहे थे, बाग़े जिना, उसका मैं आपको बताऊं थोड़ा. इनके साथ पीटीआई की जो लोकल कराची की लीडरशिप है ना, उन्होंने केपी सीएम के केपी को मिसगाइड किया. उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, ये हम भर देंगे. वो ऐसी वेन्यू है, सिंस मेरा ताल्लुक कराची से, मैं आपको बताऊं कि वहाँ कराची की जो कामयाब तरीन पार्टीज भी होती थी अपने ज़माने की, चाहे वो एमपीएम उस ज़माने की हो या जमात इस्लामी या जेयूआईएफ हो, उनको भी एक एक हफ्ता मोबिलाइजेशन कैंपेन चलानी पड़ती थी बाग़े जिना को भरने के लिए. तो जब वो पहुंचे यहाँ तो उन्होंने देखा कि जो दावे पीटीआई की लोकल लीडरशिप ने कराची की हुई थी, इट वाज रॉन्ग, उतने लोग हैं नहीं. फिर वो हमसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप बाग़े जिना के बजाय हमें रोड पे जलसा, इसलिए कि रोड पे इतना पता नहीं चलता कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, एक सिंगल रोड पे आप करते हैं, एज अपोज टू एक जलसा का प्रॉपर हो. तो उनके पास एनओसी भी थी. वो 10:30 बजे रात के तक वो उस वेन्यू पे पहुंचे नहीं. और वो ये मैं जाती तौर पे नहीं कह रहा, मैं आपको जो मीडिया के जराए हैं उनकी थ्रू बता रहा हूँ कि वो कभी बल्दिया टाउन जा रहे थे, पश्तून कम्युनिटी वगैरह वहां से अपना वर्कर्स जमा करने के लिए, सपोर्ट जमा करने के लिए
कभी वो क्या कहते हैं दूसरे इलाकों में जा रहे थे, सोराबगोड जैसे, कि लोग आ सके, मगर देखिए सर, मेरा इसके ऊपर फिर भी देखिए दो छोटी छोटी गुजारिशात। एक तो ये कि वो जहां पर भी जा रहे थे कोई नो गो एरियाज तो नहीं है ना पाकिस्तान के शहरी, बल्कि पाकिस्तान के एक सूबे के सीएम है। दूसरा, आपने कहा कि बाग़ जिना में ये जलसा नहीं करना चाह रहे थे, वो उनकी लीडरशिप का मसला था। पीटीआई का जो कारकुन बाग़ जिना की तरफ गया, उस पर शेलिंग की गई, उसको रोका गया, वो क्यों किया गया? अगर एनओसी से किया गया, फुटेजेस मौजूद है। आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स पे चले पुलिस से क्लैशेस हो रहे थे, वो तो समझ आता है, आप कह सकती हैं कि हो सकता है पुलिस ने उनको रोका हो या कोई हो। मीडिया आउटलेट्स, मीडिया के कैमरामैन, रिपोर्टर्स को उन्होंने मारा, मीडिया की गाड़ियां तोड़ी उनके वर्कर्स ने। वो मीडिया तो बेचारी कुछ नहीं कर रही थी ना। तो आप देख सकते हैं कि इश्तियाल अंगेजी जहां भी होगी तो फिर पुलिस हरकत में आएगी, चाहे परमिशन हो या नहीं हो। तो ये सब चीजें और बड़े अच्छे मुस्बत तरीके से आई थिंक उनको जितनी सिंध में वेलकम किया गया, वो आप पूरे पाकिस्तान में वेलकम के तो पूरे नंबर दे देंगे हम आपको। एयरपोर्ट पे बड़ा अच्छा रिसीव किया, वेलकम किया। ये आप ये भी देखिए, और जब इन्होंने इल्जामात की सियासत की तो हमने जवाबी उनको ये कहा कि आपको अगर स्टेज का मसला है तो हम बना देते हैं,